अच्छा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे अंजाइना क्या है। अंजाइना बेसिकली एक सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ कोरोनरी आर्टरीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, अंजाइना को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अंजाइना एक स्क्वीजिंग प्रेशर होता है, हैवीनेस, चेस्ट टाइटनेस और पेन इन चेस्ट, राइट। अब ये सिम्टम होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ कोरोनरी आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ ऑफ कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को क्या होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो कोरोनरी आर्टरी में ना प्लैक्स बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, प्लैक्स मीन्स डिपॉजिट्स बन जाते हैं उसमें फैटी एसिड्स के, कोलेस्ट्रोल के, कैल्शियम के। तो जो डिपॉजिट्स बन जाते हैं तो कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है क्योंकि हमारे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट की कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट जो है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और इट ऑल लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर हम इसको वक्त पे ट्रीट नहीं करते तो इट लीड्स टू हार्ट फेलियर। ठीक है, अब जो हम इसमें देखते हैं कि अंजाइना जो है, वैसे तो बेसिकली जो अंजाइना है ना, ये सडन सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन है। ठीक है, हम इसको इस तरह हम देखेंगे कि सडन सीवियर और क्रशिंग चेस्ट पेन है जो रेडिएट करती है नेक तक, जॉ, बैक और आर्म्स तक। ठीक है, अब हमने टाइप्स ऑफ एंजाइना डिस्कस करना है कि हमारे पास एंजाइना की टाइप्स क्या हैं। हमारे पास एंजाइना में सबसे पहले तो है ना वो स्टेबल एफर्ट इंड्यूस क्लासिक एटिपिकल एंजाइना। ये जो टाइप एंजाइना की ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप इसमें होता है क्या, इसको आप कैसे करते हैं कि शॉर्ट लास्टिंग होती है, बर्निंग और हैवी फीलिंग होती है चेस्ट में। अब कुछ जो इसके ये बेसिकली है टिपिकल एंजाइना, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ वो एटिपिकल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं। मीन साइलेंट एंजाइना इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी सिम्टम, तो वो साइलेंट एंजाइना। एटिपिकल एंजाइना मीन्स ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, वुमेन्स में। मीन्स जो एंजाइना है ना, इट इज़ ऑल्सो अकम्पनाइड बाय नोजिया। साथ में ये सिम्टम्स भी आपको शो होंगे, फिटीक, डायफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग इन पेशेंट। ठीक है, कुछ सिम्टम्स एटिपिकल हो गए, कुछ होते हैं वो टिपिकल होते हैं। डैट ऑल्सो नोन एज, मतलब कोई ख़ास सिम्टम्स जो होते हैं वो शो नहीं होते, तो वो उसको हम साइलेंट एंजाइना बोलते हैं। अब इसकी जो हमने ना कॉज देखनी है कि होता क्यों है, वही जो ऊपर मैं आपको अभी हमने ऊपर देखा है। कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लड फ्लो है ना, कोरोनरी परफ्यूजन, वो क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है कोरोनरी परफ्यूजन में। कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट को, क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, प्लैक्स बन जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम होती है। अब ऑक्सीजन की डिमांड जो है कौन सी कंडीशंस में जो है हार्ट ज़्यादा होती है, लाइक बेसिकली इस तरह होता है, एक्सरसाइज की कंडीशन होती है, जब जो है ना वर्कलोड जो है वो हार्ट पे बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स की वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो हार्ट को सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही होती हैं, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाता है हार्ट में, क्या होता है, कम हो जाता है, तो हार्ट जो है अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करता। इट कॉजेज एंजाइना। अब ये स्टेबल एंजाइना है ना, स्टेबल एंजाइना से इसको आप इसकी रिलीफ हो सकता है ये रेस्ट से, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन अगर हम सबलिंगुअली पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर कराएं। ठीक है, तो इसमें जो है ना ऑफ कोर्स इसको आप रिलीव कर सकते हैं, लेकिन यही अगर पैटर्न रहता है चेस्ट पेन का और इसमें जो है वो कमी नहीं आती, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्टेबल एंजाइना का। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम ये देखें कि जो अनस्टेबल एंजाइना, जो स्टेबल एंजाइना है ना, उसकी अगर हम ये देखें कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो रेस्ट एंजाइना की कोई भी एपिसोड है ना, मतलब कोई एक एपिसोड है वो 20 मिनट्स से भी ज़्यादा
का टाइम ले रही है, उसकी ड्यूरेशन 20 मिनट से ज़्यादा हो गई है, या फिर कोई हम देखते हैं कि एक नया एंजाइना का अटैक जो है वो स्टार्ट हो गया है, ऑनसेट ऑफ एनी न्यू अटैक ऑफ एंजाइना, या फिर साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को आपको मिले बहुत ज़्यादा, तो वो स्टेबल एंजाइना जो है वो अनस्टेबल एंजाइना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उधर हमने देखा है कि रेस्ट से और नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना रिलीफ नहीं मिलता है रेस्ट से भी, और नाइट्रोग्लिसरीन भी आप पेशेंट को दोगे ना तो कोई रिलीफ, तो इसमें आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है, मतलब पेशेंट जो है एमरजेंसी कंडीशन होती है पेशेंट की, और एक प्रॉपर थेरेपी की। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वेरिएंट प्रिंस मेटल वेजोस्पेस्टिक और रेस्ट एंजाइना, ये थर्ड टाइप है। ये एक अनकॉमन पैटर्न है ऑफ एपिसोडिक एंजाइना, ये ज़्यादातर जो होता है अनकॉमन पैटर्न है इसका, रेस्ट पे होगा, पेशेंट जो है वो रेस्ट पर होगा, और ये भी वही कि डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स की जो कोरोनरी आर्टरीज है ना उनमें क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजोस्पास्म, ठीक है, इसलिए इसको वेजोस्पास्टिक भी कह रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाता है हार्ट में, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दैट्स वाई इट मे लीड टू रेस्ट एंजाइना। और रेस्ट एंजाइना में जो है एथेरोस्क्लेरोसिस भी होती है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस भी होती है, और इट इज़ अनरिलेटेड टू, इसमें फिजिकल एक्टिविटी जो है उसका कोई जो रोल नहीं होता हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर का। ठीक है, ये बस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकती है कोरोनरी आर्टरीज की, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह, एथेरोस्क्लेरोसिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, दोनों इसकी कॉजेज हो सकती हैं, राइट। फिर हम देखते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है ना, ये तो एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। इसमें ये होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना, प्लैक हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, ये क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है, ठीक है, और इट कॉजेज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड क्लॉट बन जाता है, ठीक है, और परमानेंट ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी की। अगर हम इस सब को ट्रीट ना करें ना तो इट मे लीड टू नेक्रोसिस ऑफ हार्ट टिश्यू, नेक्रोसिस मीन डेथ होने लग जाती है टिश्यू की, ठीक है, नेक्रोसिस तो ऐसी डेथ होती है ना किसी भी इंजरी की वजह से, इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, तो अगर हम इस थ्रोम्बोसिस को ट्रीट ना करें टाइम पे तो इट लीड्स टू नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस से फिर एमआई, और फिर एमआई को हम कैसे पता चलेगा, इट इज़ हम वी विल सी इंक्रीज इन द सीरम लेवल ऑफ बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, कौन से, कार्डिक ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, एंड क्रिटिनिन काइनेज, मायोग्लोबिन, वी विल सी कंटिन्यूसली कि सीरम में ये जो बायोमार्कर्स हैं ना इनके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, राइट, मीन्स ये इट कॉजेज नेक्रोसिस की वजह से क्या हो जाता है, दैट एमआई। अब ये जो है इसको आप देख सकते हैं कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई भी होता है, या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई भी हो सकता है, नॉन एसटी सेगमेंट भी हो सकता है, ईसीजी पे, ईसीजी से हमें पता चलता है। अब एसटी सेगमेंट में जो है ना कंप्लीट या प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन हो जाती है कोरोनरी ब्लड वेसल्स की, और इसमें बहुत ज़्यादा नॉन सेगमेंट जो में जो है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है जो कोरोनरी आर्टरी है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमने एंजाइना में ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है हमारी, और फिर हम नेक्स्ट एंटी एंजाइना ड्रग्स की तरफ आते हैं।